नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो प्रेम रंग। अभी तक आपने सुना है ना, राज और सुहानी के बीच वो दीवार बनी संजना पता नहीं किस जन्म की बैरी बन गई है दोनों की। सुहानी देखती रह जाती है और राज संजना के साथ शॉपिंग करने चला जाता है और वहां पर संजना शॉपिंग के बाद राज के साथ बहुत सारे रोमांटिक फोटो निकालती है जो राज को पता तो नहीं है, लेकिन आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप रेडी हो? तो चलिए, हम भी बताने के लिए रेडी है आपको सारी कहानी। तो सुनते रहिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 76। संजना की चाल मजबूर सुहानी। राज परेशान होकर अपने घर चला जाता है। घर पर आते ही मम्मी पापा कहते हैं, आज तो बड़ा खुश होगा, आज संजना के साथ घूम कर आए हो ना। मम्मी के सामने तो अपने एक्सप्रेशन छुपा कर राज कहता है, हाँ लेकिन मुझे सर दर्द है, मैं कल सारी बातें कर लूंगा आपसे, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। तो वो दोनों ठीक है कहती है और वो अपने रूम में सोने जाता है। लेकिन उसे नींद कहाँ आती है, सोचने लगता है संजना कुछ तो चाल चल रही है। न्यू ड्रेस लेने के बाद क्यों उसने अपने फ्रेंड के घर मुझे लेकर गई, वहां पर मेरे साथ खुद के कुछ फोटो भी खिंचवा लिए, जबरदस्ती प्यार जता रही थी। और क्यों ट्रायल रूम में उसने ड्रेस चेंज नहीं की। उसकी फ्रेंड भी तो घर पर नजर नहीं आई, कोई भी नहीं था घर पर, ऐसा क्यों? हमेशा तो मैं कितना सोच समझ कर चलता हूँ, लोगों की सोच को भी मैं पहचान जाता हूँ, लेकिन इस बार मुझसे गलती कैसे हो गई? टेंशन में कोई तो बात है। और वो समीर को कॉल करता है, हेलो समीर, यार मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ और उसकी वजह वही संजना है। समीर पूछता है, वो संजना? वो तो खुद मुसीबत है, बोलो लेकिन हुआ क्या है? राज सारी बातें बताता है और कहता है, पता नहीं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सुहानी के बारे में सोच रहा था, उसे कितनी तकलीफ हुई है मेरी वजह से, यही सब दिमाग में था। और ये चुड़ैल पता नहीं कौन सी चाल खेल रही थी मेरे साथ, बेवजह प्यार जता रही थी और वो भी अपने फ्रेंड के घर मुझे लेकर गई। सिर्फ हम दोनों वहां पर थे। पता नहीं वो फोटो, वो कुछ वीडियो वगैरह भी हो सकती है उसके पास। मेरे यार समीर, मैं सच कहता हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था उसके साथ जाने का, मैं तो सिर्फ सुहानी को चाहता हूँ, तुम भी जानते हो ना, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मैं सिर्फ सुहानी के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। रियली मैं बहुत सैड हूँ आज, बहुत ज्यादा। और उनकी बातें चल रही थी, तभी समीर के मोबाइल पर कुछ मैसेज आ जाते हैं। उसे वो देखने लगता है, कुछ फोटो, कुछ वीडियो, उसकी आंखों की नींद ही उड़ जाती है। वो सारे फोटो राज को सेंड करता है। राज एक एक फोटो देखने लगता है, उसका तो दिमाग घूम जाता है, गुस्से से आंखें लाल हो जाती है। उसका दिल करता है अभी जाकर संजना का मुंह तोड़ दो। सभी फोटो में राज और संजना रोमांटिक मूड में नजर आते हैं। फोटो एडिट किए थे, कोई भी देखने वाला धोखा खा सकता है। समीर पूछता है, देख वो लड़की कितनी गिरी हुई है, काश
काश तुम पहले से सब कुछ अपने मम्मी पापा को बता देते। देख नतीजा, बुरी तरह से ट्रैप हो गए हो तुम उसकी चाल में। अब सुहानी भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगी। राज, सुन रहे हो ना तुम? राज परेशान होकर कहता है, चुप कर यार, मैं पहले से बहुत बहुत परेशान हूँ। तुम मुझे सारा दोष दे रहे हो, मेरी तो तकदीर खराब है। अब इस सब से बचने का रास्ता भी तो बता दे यार। समीर कहता है, अब सो जा, कल बात करते हैं। रिलैक्स, कल देखते हैं क्या करना है। कुछ नहीं होगा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो टेंशन मत लो। गुड नाइट। राज को पूरी नाइट नींद ही नहीं आती। वो इंतजार करता है मॉर्निंग का, लेकिन उसे नींद भी तो मॉर्निंग ही आ जाती है। लेकिन नींद खुलती है मोबाइल के रिंग के साथ। वो मोबाइल में देखता है तो संजना का कॉल होता है। वो कॉल रिसीव नहीं करता। तब मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग मेरे होने वाले पति परमेश्वर जी, आपको फोटो पसंद आ गए ना? देखो, मॉर्निंग होते ही मैंने अपने पति परमेश्वर को कॉल किया है। होने वाला पति, होने वाला ही सही, विचार तो देखो। तुम्हारी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी। मेरी सादगी, मेरे आदर्श विचार देखकर खुश हो जाएगी। इसलिए तो ये सब मैसेज किए हैं। मुझे पता था तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करोगे, लेकिन देखो देखो, ये फोटो देखो, हम दोनों के क्या रंग लाते हैं। राज गुस्से से मोबाइल को पटक देता है। सोचता है, संजना, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। तुम मुझे जानती नहीं हो, ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक मैं ये सब सह नहीं सकता। आज तो कुछ ना कुछ फैसला हो ही जाएगा। राज उठकर तैयार होने लगता है। राज की मम्मी उसके पास आकर कहती है, तुम परेशान से लग रहे हो, कोई बात है क्या? मुझे बताओ तो। ये देख, तेरे और संजना के फोटो ये कैसे मेरे मोबाइल पर आ गए? संजना तो ये सब नहीं कर सकती, मुझे ये सब फोटो नहीं भेज सकती, और तुम भी तो नहीं। किसने सेंड किए हैं मेरे पास, मेरे मोबाइल पर ये सारे फोटोग्राफ? और ये क्या राज, बेटा तुम क्यों परेशान हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे फोटो देखकर यही लगता है तुम दोनों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है, एक दूसरे के दीवाने हो। आज की जनरेशन शायद ऐसे ही फोटो निकालती होगी। डोंट वरी बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा, पर मुझे किसने ये फोटो सेंड किए ये समझ नहीं आया, बस, बाकी कोई बात नहीं है। राज अपनी मम्मी की बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके दिल में अब संजना के लिए गुस्सा नफरत बहुत बढ़ जाती है। बिना कुछ कहे गर्दन नीचे झुकाकर वो अपने रूम में तैयार होने के लिए जाता है। तैयार होकर बाहर आते ही कहता है, प्लीज आज मुझे कोई नाश्ता वगैरह नहीं करना है, मेरा बहुत अर्जेंट वर्क है, मैं बाहर कुछ खा लूंगा, प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिए। तभी राज के पापा वहां पर आते हैं। कहते हैं, बेटा तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही है, क्या हुआ है मुझे भी तो बता दे, कौन सी बात का टेंशन है तुम्हें? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बोलो बेटा, क्या हुआ है? राज कहता है, नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, ये तो थोड़ा सा वर्कलोड है, बाकी कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, आप दोनों बस रेस्ट कीजिए, एंजॉय कीजिए। आज आप मम्मा को बाहर घूमने लेकर जाइए, बहुत दिन हो गए ना आप यहाँ आए हुए, आप बहुत दिन हो गए आप कहीं घूमने नहीं गए हो। वैसे भी मैं शाम को आ जाऊंगा, तब तक आप वो मंदिर भी लेकर जाइए, वो भी खुश हो जाएगी।
शाम को हम लोग मिलते हैं ना, ठीक है? ओके बाय मम्मा, बाय पापा। और राज वहाँ से निकलता है, सीधे ऑफिस जाता है। ऑफिस में कुछ वर्क कंप्लीट करने के बाद समीर के घर जाता है। राज कहता है चलो किसी भी हाल में आज सुहानी से थोड़ी बात करनी होगी, उसे मनाना ही होगा। कहीं उसके दिल में मेरे लिए नफरत ना पैदा हो जाए। फोटो देखेगी तो जरूर जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उसकी। उसे समझाना होगा मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी है वो मुझसे दूर हो जाएगी, मुझे कुछ तो करना ही होगा। उसे समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुश्किल होगा जिंदगी भर के लिए, वो तो मुझसे दूर हो जाएगी। दोनों भी सुहानी के घर जाते हैं। दरवाजा खोलने पर आंटी जी और सुहानी की मम्मी बाहर आती है और पूछती है क्या हुआ, आज बहुत दिनों बाद आए हो आप दोनों, आ जाओ बैठ जाओ। सुहानी की मम्मी कहती है मैं अभी आप दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। राज कहता है नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं, थोड़ी बात करनी है सुहानी से, प्लीज आप उसे बुला दीजिए, बहुत अर्जेंट है। सुहानी की आंटी चश्मे से घूरते हुए दोनों को देखती है, फिर कहती है राज बेटा, तुम उस दिन वो पूजा रखी थी, उस दिन कुछ ज्यादा ही उस लड़की के साथ घूम रहे थे, वो भी सबके सामने, ये क्या चक्कर है? मैं तो हमेशा सीधी बात करती हूँ, मुझे ना ये घुमा घुमा कर बात करना आता ही नहीं और पसंद भी नहीं है। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता भी है सुहानी को कितना दर्द हुआ, उसे कितनी तकलीफ हुई, और हम लोगों को भी। तुम्हें पता भी है हम लोगों की क्या हालत हुई थी। बोलो तुम्हारे और सुहानी के रिश्ते की बात तुमने अपने घर में अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं की, क्यों नहीं बताया उन्हें? और कौन है वो लड़की संजना? वो कैसी लड़की है जिसे कोई तमीज ही नहीं? कैसी लड़की तुम्हारे मम्मी ने तुम्हारे लिए पसंद कर रखी है? आंटी की बात सुनकर हाथ जोड़कर राज कहता है मैं इन सब के लिए आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी। मेरी मम्मा अभी भी बीमार है और मैं उनका दिल दुखाना नहीं चाहता था। जब उनको सब कुछ बताना चाहा, उसी वक्त वो फिर से बीमार हो गई, तो ये सब कुछ नहीं बोल पाया। और उस संजना से मेरा कोई नाता नहीं, वो तो सिर्फ ड्रामा था। कुछ दिन में मैं अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताने वाला हूँ, सारी सच्चाई सुहानी और मेरे प्यार के बारे में। अभी मैं यहाँ सुहानी को सारी बात बताना चाहता हूँ, प्लीज उसे बुला लीजिए, बहुत बहुत जरूरी बात करनी है। आंटी कहती है लेकिन बेटा दोनों भी घर पे नहीं है, कहीं बाहर गई है। सुहानी का टेंशन थोड़ा दूर हो जाए, इसलिए हम लोगों ने पूजा के साथ उसे घूमने के लिए भेजा है। तभी सुहानी की मम्मी चाय लेकर आती है, नाश्ता भी। समीर और राज दोनों चाय पीते हैं और कहते हैं कि अभी टाइम हो गया है, वर्क भी बाकी है, हम बाद में मिलने आते हैं। और राज फिर से हाथ जोड़कर कहता है मेरी वजह से आप सभी को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मजबूरी थी। अब मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, सुहानी मुझसे बात नहीं करेगी मोबाइल से, इसलिए मैं घर पर आया था। और दोनों भी बाहर जाकर कार में बैठ जाते हैं। राज सोचता है अब क्या होगा, सुहानी से मिलना
बहुत ज़रूरी है। उससे अगर बात नहीं की तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। संजना किसी भी वक़्त वो फ़ोटोग्राफ कहीं सेंड कर देगी तो क्या होगा? वो किसी भी हद तक गिर सकती है। वो हम दोनों का रिश्ता तोड़ने पर तुली है। कहाँ पर गई होगी सुहानी? कहाँ जाऊँ मैं? समीर, जल्दी से पूजा को कॉल कर दे। पूजा को कॉल कर और पूछ, वो दोनों एक साथ है ना? समीर पूजा को कॉल करता है, लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी पूजा कॉल रिसीव नहीं करती। तो दोस्तों, क्या सुहानी सच्चाई जान चुकी है? क्या उसके पास संजना के और राज के वही रोमांटिक फोटो आ जाते हैं? अब आगे क्या होगा? राज और सुहानी की दर्द भरी दास्तां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है ना? संजना सारी मुश्किलों की जड़ है। अब आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा क्या उसने संजना को वो सारे फोटोग्राफ सेंड किए हैं या नहीं। अगर है तो फिर रिश्ता राज और सुहानी का क्या खत्म हो जाता है? ये सब जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए और तब तक प्रेम रंग में रंगते रहिए।